up, guys? Welcome back to our Fun Coding Club. This is Supil Singh together with Akshay Gandhi and Kushag Saxena. Today, we will be discussing about Accenture 6.5 FSE role. तो इसमें जानेंगे कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न कैसा था. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो कुश, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. So my name is Kushagra Saxena, and I have recently completed my engineering, and I have passed out in 2021 batch, and I have been selected at Accenture for FSC role, that is 6.5 package. So that is all. Let's talk about test. Test कैसा था कुशाग्र? So आपको जब test की link आ जाती है, तो the test is scheduled, and the test has basically two sections, that is cognitive and technical, as from the name you can guess. So the cognitive has basically three subsections, that is numerical, verbal and reasoning skills. जितने भी आपने aptitude test दिए होंगे, तो this is basic aptitude section, and the another section is technical section, जिसमें और तीन subsection है, that will include your basic common applications and MS Office. Thus another section will be pseudo codes, आपको output predict करना है या फिर output आपको निकालना है. और the third will be your fundamentals on securities, networks, clouds and basic HTML, CSS and all. ओके, सो इंडिविजुअल कट ऑफ रहता है कि कोई भी हम लोग क्वेश्चन के बीच में स्किप कर सकते हैं, क्वेश्चन अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसा था वो? नहीं, आपको एक ऑर्डर के हिसाब से जाना पड़ेगा, सेक्शन के हिसाब. एंड यस, अगर आपको नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करना है, तो यू विल हैव टू क्लियर ईच सबसेक्शन. लाइक आपका हर सबसेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर होना चाहिए. दैट इज कॉग्निटिव में भी 3 सेक्शंस हैं, तो यू विल हैव टू क्लियर द न्यूमेरिकल राउंड, रीजनिंग राउंड, एंड टेक्निकल में भी आपको सूडो कोड्स एंड दैट सिक्योरिटी, आपको सारे सबसेक्शनल के कट ऑफ क्लियर करने पड़ेंगे. So इसके बाद भी कुछ होता है क्या? जैसे ये हो गया, तो इसके बाद कोडिंग वगैरह भी कुछ होता है? हाँ, तो ये कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट, इफ यू क्लियर इट, तो आपको 5 to 10 मिनट्स आफ्टर द राउंड रुकना पड़ता है. जैसे ये आपने 90 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स कर लिए, मतलब यू हैव अटेम्प्टेड इट, टाइम अप, एंड फिर आपको 5 to 10 मिनट्स रुकना है, एंड दे विल टेल यू कि आपने ये राउंड क्लियर किया है या नहीं. अगर आपने नहीं किया है, तो यू आर आउट ऑफ द प्रोसेस, एंड इफ यू हैव क्लियर्ड इट, आपका एक आगे कोडिंग राउंड होगा. सो द कोडिंग राउंड में ऐसा होता है कि यू विल बी गिवन 45 मिनट्स एंड 2 क्वेश्चंस. 2 क्वेश्चंस रहेंगे आपको, वो जो हर जगह होते हैं, बेसिक अरेज एंड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन. ओके, तो याद है क्या जो क्या क्वेश्चंस थे, कैसे कौन सा और क्वेश्चन उनका डिफिकल्टी लेवल क्या था? तो डिफिकल्टी लेवल इज इजी टू मीडियम. तो मुझे आई रिमेंबर माय क्वेश्चंस. वन क्वेश्चन वाज लाइक डिपेंडिंग ऑन द एरेज, कि जैसे सपोज एक एक्सेल शीट होती है, तो यू हैव कॉलम नेम्स लाइक ए बी एंड इट गोज ऑन, लाइक ए बी, ए सी, ए सी सी, जेड जेड जेड. सो द बेसिकली यू हैव टू क्रिएट अ प्रोग्राम जिसमें यू हैव टू गिव दिस कॉलम नेम्स नंबर्स, लाइक व्हाट इज द कॉलम नंबर ऑफ जेड जेड जेड. तो ये एक बेसिक अरेज का क्वेश्चन है, जिसमें आपको अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज करके आपको हेक्साडेसिमल, वो नंबर कन्वर्जन वाला सिस्टम. सो दिस विल बी अराउंड एरे. और स्ट्रिंग में भी बेसिक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्वेश्चन, लाइक आपको इनबिल्ट फंक्शंस यूज करने पड़े, जैसे सबस्ट्रिंग है, अपर केस, लोअर केस, तो बहुत ही इजी है. बट द कैच इज आपको 45 मिनट्स फॉर 2 क्वेश्चंस हैं, तो आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं, अगर आप जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना जल्दी आप करें. ये दो तो अपने कॉग्निटिव और टेक्निकल हो गया. तो इसके बाद अगर मेरा सिलेक्शन दोनों में हो जाता, तो इसके बाद क्या क्या राउंड होता है? और रिजल्ट कितने देर में पता चल जाता है कि अब सेकंड राउंड में भी सिलेक्शन हो गया, मींस मैंने कोडिंग असेसमेंट भी क्लियर कर लिया है? सो आफ्टर यू अटेम्प्ट द कोडिंग राउंड, द फर्स्ट थिंग है आपको पता होता है कि आपने कैसा किया है, एंड यू विल बी सिलेक्टेड और नॉट. बट उनकी ऐसा होता है टाइम फ्रेम कि 2 दिन में आपको आपका रिजल्ट पता चल जाएगा, एंड विद रिजल्ट इफ यू आर क्वालिफाइड, दे विल टेल यू द नेक्स्ट राउंड विल बी कम्युनिकेशन राउंड. तो उसके लिए आपको लिंक आ जाती है, उसका आपको देते हैं टाइम कि आपको 24 आवर्स में, ये 24 आवर्स में यू हैव टू अटेम्प्ट दिस टेस्ट. तो एक कम्युनिकेशन टेस्ट होती है. ये जो कम्युनिकेशन टेस्ट है वो क्या रहती है, और वो एलिमिनेशन होता है, वो भी एलिमिनेटरी राउंड रहता है या नहीं रहता है, किस तरह का रहती है वो कम्युनिकेशन? नहीं, अनलाइक द फर्स्ट 2 राउंड्स, ये एलिमिनेशन राउंड नहीं है. तो ये एक बेसिक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट करने के लिए होती है, क्योंकि बेसिकली आपका जो इंटरव्यू होगा आगे, तो दैट इज वन इंटरव्यू. सो दे विल नीड टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स. सो कम्युनिकेशन स्किल ये राउंड जो होता है वो अराउंड 30 मिनट्स का होता है, और इसमें बेसिक 6 to 7 राउंड्स होंगे, जिसमें आप यू विल बी जज्ड अपॉन योर स्किल्स ऑफ वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, योर सेंटेंस फॉर्मेशन, एंड हाँ, तो ये बेसिक चीज़ें होंगी कुछ. तो इसमें राउंड्स ऐसे होंगे, बहुत ही सिंपल राउंड होता है, और आपको ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है. यू विल हैव टू बी काम एंड कंपोज ड्यूरिंग दिस. तो इसमें बेसिक राउंड्स ऐसे होते हैं कि सेंटेंस आएगा आपको स्क्रीन पे, यू विल हैव टू रीड इट आउट लाउड, क्लियर,
and with great pronunciation. फिर you'll listen some sentence and you'll have to repeat out loud. फिर they'll ask simple questions, very simple questions, जिसके options आपको दिए होंगे जो बहुत ही common sense वाली चीज होती है. एंड ऑल्सो फिर उसके बाद यू विल बी आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. इसमें एक अच्छा राउंड होता है जिसका आई थिंक की हैवी वेटेज हो, तो दे गिव यू सम बुलेटिन पॉइंट्स टू यू, सिंपल पॉइंट्स, एंड बेस्ड ऑन दैट पॉइंट्स आपको एक स्टोरी क्रिएट करके उनको बतानी पड़ती है विद इन गिवन टाइम फ्रेम. तो दिस इज बेसिकली द जिस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन राउंड. इसके बाद इंटरव्यू होता है, तो क्या एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का, कैसा था, हार्ड था, इजी? ओके, तो आपको जब ये क्लियर कर देते हैं आप, मतलब क्लियर तो होगा ही क्योंकि ये एलिमिनेशन राउंड नहीं है, तो दो दिन बाद आपको एक लिंक आती है. यू विल हैव टू सिलेक्ट योर स्लॉट फॉर द इंटरव्यू, जो आप अपने कंफर्ट और कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं. सो इन माय केस मेरा इंटरव्यू 15 to 20 मिनट्स चला था, विच इज मैक्स. मतलब आई रिमेंबर माय कलीग्स एंड फ्रेंड्स, उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट्स चला था. तो देर आर टू पॉसिबल सिनेरियोज हियर कि आप लकी हैं तो आपका पूरा एचआर बेस्ड होगा, विच इज़ वेरी बेसिक क्वेश्चंस, एंड समटाइम्स वो आपको टेक्निकल पूछते हैं. तो जो इंटरव्यू होता है, देर आर टू पैनलिस्ट, वन फॉर एचआर एंड वन फॉर टेक्निकल. बट ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई एक है, दो वो मिलके ही आपका इंटरव्यू लेंगे. ओके, एक राउंड सो होता है एचआर, बस. तो एचआर के अगर क्वेश्चंस हैं तो वो बेसिक होते हैं कि आपको इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बोलते हैं, जो हर जगह पूछा जाता है. बट यू विल हैव टू मेक श्योर व्हाइल यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ you include your academic background as well as extracurricular, so that has a great impact on your how the interview is going to proceed. Okay. तो अगर टेक्निकल होता है आपका, अगर आप एचआर में आपको बेसिकली आपके इंट्रो के ऊपर ही पूछेंगे, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिस्कशन होगा. अगर टेक्निकल है तो द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि आपका प्रोजेक्ट जो रेज्यूमे में है, यू विल हैव टू बी थरो अबाउट इट, कि आपको पता है कि उस प्रोजेक्ट में क्या हुआ है, यू आर श्योर अबाउट योर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड यू शुड बी वेरी थरो विद इट. कुशाग्र, ऑनलाइन पढ़ना बेटर रहेगा कि ऑफलाइन? और अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो क्या रिसोर्सेस रहेंगे पढ़ने के लिए जो अभी की बैच है उनके लिए? तो कैसा होता है कि ऑफलाइन रिसोर्सेज में आपको हर चीज़ आपको ढूंढनी पड़ेगी, बट ऑनलाइन में इट इज़ वेरी इजी और हर जगह आपको कलेक्टिव रिसोर्सेज मिल जाते हैं. सबसे द ग्रेटेस्ट एग्जांपल हियर इज जीएफजी पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना मिले. अगर आपका जो भी इंटरव्यू टेस्ट एवरीथिंग रिलेटेड जो भी है आपको मिल जाता है. तो अगर आपको एप्टीट्यूड है, टेक्निकल क्वेश्चन, सूडो कोड्स, इवन आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस तक वैसे के वैसे मिल जाते हैं. तो जीएफजी इज ऑल्सो अ ग्रेट रिसोर्स. अगर आपको सिर्फ एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए इंडिया बिक्स इज ऑल्सो अ ग्रेट साइट. तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वहाँ. So guys, हम लोग ने प्लेसमेंट प्रिपरेशन रोड मैप बनाया था. मेक श्योर यू वॉच दैट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. और कुछ टिप्स जो हमारी अपकमिंग बैच है जो प्लेसमेंट के लिए बैठेंगे उनके लिए? तो बेसिकली एप्टीट्यूड राउंड में ऐसा होता है कि आपको 90 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स, और हर कंपनी में आपको ऐसा ही होगा कि टाइम लिमिट कम रहेगी, क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इतना प्रैक्टिस करें कि आपको हर क्वेश्चन पूरा ना सॉल्व करना पड़े. जैसे यू रीड अ क्वेश्चन, यू स्टार्ट सॉल्विंग, सो प्रैक्टिस ऐसा होता है कि यू स्किप मल्टीपल स्टेप्स एंड यू एक गेट एन आइडिया कि आंसर क्या हो सकता है. तो इट गोज अ लॉन्ग वे टू हेल्प यू इन योर टेस्ट. तो एक वो आपको एज मिल जाता है कि आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाते हैं. ऑल्सो इन कोडिंग राउंड आपको ऐसा है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर वेल फॉर इट, बट व्हेन यू आर इन द टेस्ट इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपको आंसर क्या एक्सपेक्टेड है वो आप आंसर लाएं. वो एक इम्पोर्टेंट होता है, ना कि आप प्रोसेस से जाएं. मतलब इफ़ यू कैन इट इज़ वेरी वेल एंड गुड, बट यू मेक श्योर कि आप आंसर तो भी ला लें, कि आपके टेस्ट केसेस निकल जाए, तो यू विल बी गुड टू गो. जुगाड़ करके आंसर लाओ कम से कम टाइम में. सो दैट्स द कैच हियर. क्वेश्चन डिफिकल्ट, क्वेश्चन लेवल इजी आता है, 1 मिनट के अंदर हो जाता है, बट प्रॉब्लम वो टाइम लिमिट की हो जाती है. इजी क्वेश्चन रहते हैं, उसका टेंशन मत लो. बस ये देखो, मेक श्योर यू सॉल्व इट एज क्विक एज पॉसिबल. और यार एक्सेंचर एक ऐसी कंपनी है जो मास में रिक्रूट करती है एंड पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है आपके सिलेक्ट होने की. तो मेक श्योर कि आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो और मेक श्योर कि यू गिव योर 100% फॉर दिस कंपनी. So yeah, that's all from my side. This is us signing out. Make sure you like the video and subscribe it. If you have any queries or suggestions, you can drop it down below. So yeah, that's all. Yeah, all the best for your guys. upcoming placements. All the best. And thank you, Kushagra, for joining. Yeah, thanks for that. Thank you.